रहमान रहीम। ये राहत कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैथ का एक चैनल लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 9th 10th के मैथ के सवाल जो है सॉल्व मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है जो जिसमें आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, मतलब शनाख्त करें नंबर्स को कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल हैं। एंड आल्सो राइट और लिखें ईच वन इन सेपरेट कॉलम, मतलब आप एक सेपरेट कॉलम बना लें जिसमें ये आपका एक रैशनल आ जाएगा और दूसरा आपका जो है इर्रेशनल आ जाएगा। इस तरह से आपका जवाब जो है कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहला जो है आपका 1.5 है। अब 1.5 जो 1/5 जो है इसको अगर हम देखें तो ये 1/5 है। अब 1/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 को डिनोमिनेटर आपका बाहर आता है और न्यूमिनेटर अंदर आता है आपका। अब जो है आपका 1 जो है छोटा है, 5 जो है बड़ा है, तो हम इसमें डेसिमल लेंगे 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम इधर 0 ले लेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10 आ गया। तो इस 1/5 का जो जवाब आ गया 0.2 आ गया। और आपका देखें ये ज़ीरो, ये इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा जिसकी वजह से ये इसका जो कंप्लीट जवाब है वो 0.2 है। अब 0.2 का मतलब है कि आपका ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया तो 0.2 जो है ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब टर्मिनेटिंग में आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग का मतलब है स्टॉप हो जाना, इसका ये जवाब जो है स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 5 पे देखेंगे तो आपको ऊपर दिया हुआ है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 दिया हुआ है। जब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे वही 2 जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर रखेंगे, 1 को हम न्यूमिनेटर को हम अंदर रखेंगे और इसको जब डिवाइड करने जाएंगे तो 0 पॉइंट, हम पॉइंट के डेसिमल के बाद 0 लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से 0.5 जो है वो आपका जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ये 10 आ गया, 10 आ गया तो ये आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब 0.5 बचा तो 0.5 का मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो जो भी आपका डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग जवाब आएगा वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग वाले आपका रैशनल होंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका रेडिकल 2/8 है। अब रेडिकल 2/8 में सबसे पहले हमको हमें जो है रेडिकल 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। जब रेडिकल 2 को सॉल्व करेंगे हम, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 1.4142135 और सो ऑन, ये आपका चलता चला जाएगा नंबर और ये 8 आ जाएगा। अब अगर आप रेडिकल 2 के जवाब को देखें तो इसमें कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो रिपीट नहीं हो रहा। मतलब रिपीट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे कि ये 1.414141 या 1.421421, तो ये इस तरह के आपका कोई सा भी नहीं आ रहा। तो ये इसमें इस तरह के कोई डिजिट नहीं आ रहे थे, तो आपने क्या है कि 1.41421356 और सो ऑन, तो इसमें क्या है कि आपका रिपीट कोई नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट नहीं हो रहे सेम डिजिट तो आपका ये आ जाएगा नॉन रिकरेंस आ जाएगा। ठीक है, नॉन रिकरिंग आ जाएगा। अच्छा, ये आपको याद रखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो सारे के सारे आपका इर्रेशनल होंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे भी आपके पास जो है अगर किसी भी आपके क्वेश्चन में जब अगर पूछा जाता है सवाल में रैशनल और इरेशनल, अगर उसमें रेडिकल के साथ एक्स वाई जेड कोई सी भी आपके पास वैल्यू दी हुई हो या कोई डिजिट दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, रेडिकल 11 दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके ये सारे के सारे आपके इरेशनल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका 5 अपान रेडिकल 6 आ जाता है। अब आप देखें इसमें जो डिनोमिनेटर में 6 दिया हुआ है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब रेडिकल के साथ कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आप उसको इर्रेशनल लिख सकते हैं, इसलिए कि वो होता ही इर्रेशनल है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। इसके बाद आपका 2/8 आ जाता है। अब 2/8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप 2 न्यूमिनेटर है, अंदर जाएगा और ये 8 आ गया।
अब आपका 2 छोटा है तो 0 पॉइंट आपका 0 ले लेंगे तो 8 टूज़ा आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो फिर 0 ले लेंगे, 5 आ जाएगा, तो 40 आ गया। अच्छा 40 आ गया तो ये इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 2.8 का जवाब 0.25 आ गया। अब देखें ये जो है ये टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, टर्मिनेटिंग में मतलब कि आपका जवाब जो है वो आपका सवाल कंप्लीट हो गया और यही जवाब है, ये स्टॉप हो गया। जिस तरह से ये इस टर्मिनेटिंग में था तो ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आपका आ जाता है 1/रेडिकल 3 आ जाता है। अब 1/रेडिकल 3 अगेन आपके पास रेडिकल आ रहा है तो ये आपका इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास आ जाएगा रेडिकल 8, रेडिकल 8 आ गया तो रेडिकल 8 क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी इरेशनल हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आपके पास ज़ीरो दिया हुआ है। अब ज़ीरो जो है हम ज़ीरो को 0/1 के उस कंडीशन में लिख सकते हैं, इस वजह से ज़ीरो जो है आपका रैशनल काउंट होता है, ज़ीरो इरेशनल नहीं होता। इसके सिवा पाई आ जाएगा। अब पाई की अगर वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 3.14285714 एंड सो ऑन। अगेन अगर आप देखें तो इसमें कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और रिपीट नहीं हो रहा इस तरह से ये जो है आपका एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, और दूसरा आपका रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिकरिंग आ गया, नॉन रिकरिंग आ गया। तो ये जब ये कंडीशन मैंने देखें यहाँ पे भी हमने इस ऊपर वाले सवाल में भी हमने पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो वो आपका इर्रेशनल हो जाता है, तो ये भी आपका इर्रेशनल हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का ये सवाल है रेडिकल 5। अब रेडिकल 5 से तो आपको ये पता है कि रेडिकल रेडिकल के साथ जो भी वैल्यू होती है, रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो सारे आपका इर्रेशनल में आ जाते हैं, तो ये नंबर आपका इर्रेशनल हो गया। अच्छा इसके बाद आपका आ गया 22/3 आ गया। 22/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आता है 7.3333 एंड सो ऑन आता है। तो ये आपका आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए कि टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। और इसके सिवा आपका ये रिकरिंग आ गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है ये आपका चला जाएगा रैशनल के अंदर, ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा ये आपको याद रखना है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता तो ये इरेशनल होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ठीक है। अच्छा फिर ये जो क्वेश्चन अगेन आ गया, इसमें आपका ये पाई आ गया। पाई जिस क्वेश्चन में भी पाई आए और आपसे रैशनल और इरेशनल पूछा जाए तो पाई वाले जितने भी होंगे वो सारे इरेशनल होंगे। इसलिए कि मैंने आपको पाई की वैल्यू अभी बताई थी एक क्वेश्चन के अंदर कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14285714 और सो ऑन है। अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, और नॉन रिकरिंग। तो ये दो कंडीशन है। देखें आपने वही वाला डिफरेंस आपको इधर मिल जाएगा, यहाँ और यहाँ आपको डिफरेंस मिल गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये आपका इरेशनल की कंडीशन है। अच्छा उसके बाद आपके पास 11/12 आ जाएगा। 11 अगर आप 12 की बात करते हैं तो 0.916666 ये आपका कंटिन्यू जा रहा है। अब अगर इसमें कंडीशन देखें तो आपके पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, इसलिए कि स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है भाई ये स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कंडीशन जो है दूसरी वो रिकरिंग की है। अब रिकरिंग का मतलब है रिपीट हो रहा है, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन आए तो आपका जो जवाब होगा, नंबर जो होगा वो आपका रैशनल होगा। अब आपको ये कोई एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो गए। अब आप इस तरह से कॉलम बनाएं और एक तरफ लिखें रैशनल और दूसरी तरफ लिखें आप इरेशनल लिखें। अब जो रैशनल है वो आप उसमें लिख देंगे रैशनल वाले, इरेशनल जैसे ये 1/5 आ गया, रेडिकल 2/8 आ गया,
उसके बाद आपका जो है 5/रेडिकल 6 आ गया। अब ये सारे आपके इरेशनल इस तरफ आ जाएंगे, ये 2/8 आ गया, 1/रेडिकल 3 आ गया, इसके सिवा आपके पास ये रेडिकल 8 आ गया, 0 आ गया, इधर पाई आ जाएगा आपके पास, इधर रेडिकल 5 आ जाएगा आपके पास, उसके बाद 22/3 आ गया आपके पास, उसके बाद आपके पास ये यहाँ 1/पाई आ जाए, सॉरी 1/पाई आ जाएगा, और अपना 11/12, ये आपका सेपरेट होके लिख दें। ठीक है, थैंक यू।